श्री श्याम प्रभु की जिस घर में हाँ ज्योत जगाई जाती है, उस घर का भक्तों का कहना हर खुशियाँ पाई जाती है। श्री श्याम श्री श्याम श्री श्याम श्री श्याम श्री श्याम श्री श्याम जय श्री श्याम। श्री श्याम प्रभु की जिस घर में हो, श्री श्याम प्रभु की जिस घर में हाँ ज्योत जगाई जाती है, उस घर का भक्तों क्या कहना हर खुशियाँ पाई। अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए, अपने कुल देवता का ध्यान करते हुए, आपके अपने पूर्वजों का ध्यान करते हुए, श्रद्धा और विश्वास के साथ गणेश जी भगवान और दीपक की साक्षी में आप और हम सब बोले श्याम प्यारे की, बोले बाल कृष्ण जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च सरदर्वाग्निरजायत ज्योतिस्वरूपाय बोले पितृदेवाय नमः ज्ञानादे गंध बोले इष्ट देव भगवान की समर्पयामि, बोले खाटू धाम की जय हो। अपने अपने मात पिता गुरुदेव भगवान की जय हो। बोल दीपदेव भगवान की जय। श्रद्धा और विश्वास के साथ बाबा श्याम को प्रणाम करते हुए जो भाव आप और हम सब ने वर्षों से बाबा श्याम के चरणों में रखा था, और अक्सर मैं कथाओं में कहता हूँ और हमेशा मैं कथाओं में, श्याम कथा में सभी साधकों से आग्रह करता हूँ कि बाबा श्याम की ज्योत हमें लेनी ही चाहिए। जिस घर में श्याम धनी की ज्योत जलाई जाती है वो घर घर नहीं होता, वो तो मेरे श्याम का साक्षात दरबार होता है, साक्षात दरबार होता है। तो सभी श्याम प्रेमियों के विशेष आग्रह पर बहुत श्याम प्रेमियों के रोज अनेकों कॉल होते हैं, अनेकों फ़ोन आते हैं कि महाराज जी बाबा श्याम की ज्योत के विषय में आप कुछ बताइए, आप बाबा की ज्योत के विषय में कुछ वीडियो जारी करें। अथक प्रयास के बाद आप सभी श्याम प्रेमियों के बहुत आग्रह के बाद बाबा श्याम धनी की बहुत बड़ी कृपा से ये अद्भुत श्याम बाबा का प्रसाद, ये बाबा की दिव्य ज्योत हमें कैसी लेनी चाहिए, कैसा इसका प्रज्वलन करना चाहिए और बाबा को किस प्रकार का भोग लगाना चाहिए और ज्योत लेने से परमात्मा की कैसी प्राप्ति होती है, ये भाव आज आप और हम सब श्रद्धा और विश्वास के साथ श्रवण करेंगे। पूरी विधि देखेंगे कि बाबा की ज्योत का क्या महत्व है, बाबा श्याम धनी की ज्योत लेकर हम क्या प्राप्त कर सकते हैं। और कलयुग में मैं सच कहता हूँ, बाबा श्याम की जिस घर में ज्योत जलाई जाती है वह घर हमेशा आनंद में रहता है, उसके घर में सभी प्रकार की अष्ट सिद्धि और नवनिधि का निवास होता है। आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ बाबा श्याम को प्रणाम करते हुए आज की मंगलमय ज्योत का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। और सभी श्याम प्रेमी इस समय जो इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे YouTube चैनल मनुश्री जी महाराज रतनगढ़ वाले, आप सभी साधकों से आग्रह है मेरा कि आप इस वीडियो को सभी श्याम प्रेमियों तक पहुंचा दें, ताकि बाबा की ज्योत की सही विधि श्याम प्रेमियों तक पहुंच पाए। क्योंकि बहुत श्याम प्रेमियों को पता नहीं है, केवल बहुत सारे श्याम प्रेमी जो ये दीपक जल रहा है ना, जो ये दीपक जल रहा है, इस दीपक को ही वो केवल ज्योत मानते हैं। बाबा की ज्योत, उस दीपक को ही वो ज्योत मानते हैं। इसलिए प्रेमियों, आज बहुत नितांत श्याम प्रेमियों के भावों को मैंने समझा, और बाबा श्याम की प्रेरणा से मेरी कोई प्रेरणा नहीं है, लेकिन बाबा श्याम की प्रेरणा से खाटू धाम की धरती पर बैठकर मैं आपके सामने अद्भुत ये बाबा की ज्योत का अद्भुत प्रसाद आप सभी साधकों के बीच में, सभी श्याम प्रेमियों के बीच में लेके आ रहा हूँ।
आप श्रद्धा और विश्वास के साथ श्रवण करें, इस वीडियो को देखें, पूरी विधि को समझें और बाबा श्याम की रस में मंगलमय ज्योत लेवें और आपके सभी मनोरथ बाबा श्याम पूर्ण करेंगे। आइए, जब ज्योत प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले भगवान गणेश जी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, हे गणेश जी महाराज, आप सभी भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करना और हमारी ज्योत को पूर्ण रूप से सफल करना। सबसे पहले गणेश जी महाराज का आह्वान करते हैं। गणेश जी महाराज यहाँ विराजमान हैं, साक्षात अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता गणेश जी महाराज विराजमान हैं। आइए गणेश जी भगवान का पावन स्तवन करते हैं। थोड़ा पुष्प हाथ में ले लें और गणेश जी महाराज को प्रणाम करते हैं। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सहित गणेश जी महाराज का ध्यान करें। मन में कोई कामना हो तो गणेश जी महाराज को बोलिए कि हे गणेश जी महाराज, इस कामना के लिए मैं ज्योत ले रहा हूँ, मेरी बाबा श्याम की ज्योत को आप सफल करें, मेरे मनोरथ को पूर्ण करें। और ऐसा भाव रखकर आप गणेश जी महाराज के श्री चरणों में हैं ये पुष्प बाबा के चरणों में समर्पित करें। गणेश जी महाराज के अनेकों प्रकार की पूजा विधि बताई गई है, लेकिन संक्षेप में हम पंचोपचार पूजा करेंगे। गंध, अक्षत, पत्र, पुष्प के साथ भाव और श्रद्धा से गणेश जी महाराज का पूजन करें। ये पुष्प में आप कुमकुम लगाइए, चावल लगाइए और गणेश जी महाराज के चरणों में इसको छोड़िए। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः। आपने पुष्प छोड़ दिया। अब गणेश जी महाराज को आप और हम श्रद्धा और विश्वास के साथ भोग लगाते हैं। ओम गणपतये नमः। नाभ्यासीदन्तरिक्षगं श्रीष्णो द्यौः समवर्तत पदव्यां भूमिर्दृशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्। बोले गजानंद भगवान की जय। भोग के बाद श्रद्धा और विश्वास के साथ गणेश जी महाराज को हम आचमन करवाते हैं। कोई भी कामना हो गणेश जी महाराज के सामने बोलिए, हे गणेश जी महाराज, हे रिद्धि सिद्धि के दाता, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। आप इसके बाद जो वरुण भगवान हैं, वरुण भगवान की पूजा करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। वरुण भगवान की पूजा करने से आपके घर में सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। वरुण भगवान की आप श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा करें। आइए इसी क्रम में जैसे हमने गणेश जी का भाव लिया था, आप और हम सब वरुण भगवान का पूजन करते हैं। नमो नमस्ते स्फटिकाप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमङ्गलाय सुपासहस्ताय च शासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते। श्रद्धा और विश्वास के साथ वरुण भगवान को प्रणाम करते हुए उसी भाव में पुनः प्रसाद वरुण भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। शर्करा खंड खाद्यानि दधिक्षीरघृतानि च
आहारं भक्षभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। नैवेद्य चढ़ाइए। नैवेद्य के तुरंत बाद आप आचमन करें। ओम गंगणपतये नमः। गणेश जी महाराज के चरणों में दक्षिणार्पण। वरुण भगवान के चरणों में, श्री चरणों में आप और हम सब श्रद्धा और विश्वास के साथ द्रव्य दक्षिणा समर्पित करते हैं। आइए, आपकी कोई मंगल कामना हो, आपकी कोई भी कामना हो, आपने जिस कामना के लिए बाबा श्याम की आप अपने घर में ज्योत प्रज्वलन कर रहे हो, बाबा की ज्योत जला रहे हो, इसके निमित्त आपका कोई लक्ष्य होगा कि हे भगवान श्याम देवता, हम इसके लिए बाबा की ज्योत जला रहे हैं, ये हमारे मनोरथ पूर्ण करें, आप हमारी सभी कामनाओं को आप पूर्ति करें। तो सबसे पहले मुख्य इसमें संकल्प होता है, संकल्प की यात्रा होती है। आप और हम हाथ में जल लेंगे, पुष्प लेंगे और द्रव्य दक्षिणा लेंगे और संकल्प की यात्रा करेंगे। संकल्प की जितनी बड़ी यात्रा होगी, हमारी उतनी साधना और उतना ही फल हमको प्राप्त होगा। संकल्प में जो चीज़ बोली जाती है उसका फल हमको मिलता है। इसलिए हाथ में जल लेकर दीपक की साक्षी में, भगवान नारायण की साक्षी में, इस भूधरा को साक्षी मानकर, खाटू धाम की धरती को साक्षी मानकर आप और हम सब श्रद्धा और विश्वास के साथ बाबा का संकल्प लेते हैं कि आज हम ज्योत प्रज्वलन करने जा रहे हैं, बाबा आपकी ज्योत जलाने जा रहे हैं, आप हमारी ये मनोरथ पूर्ण करें। मैं कथाओं में कहता हूँ कि बाबा श्याम के 27 दिन तक ज्योत लेनी चाहिए और ज्योत का यही भाव होना चाहिए। अगर कोई भी साधक बाबा श्याम के 27 दिन तक ज्योत लेता है, सच में बाबा श्याम उसके सभी मनोरथ पूर्ण करता है। तो आइए हम संकल्प की यात्रा प्रारंभ करते हैं। देखिए, संकल्प दो प्रकार से लिए जाएंगे। पहला संकल्प होगा हिंदी में और दूसरा संकल्प होगा संस्कृत में। कई बार क्या होता है कि हमको संस्कृत में कुछ गलत शब्द हम बोल देते हैं, जिसके कारण हम उसका पूरा फल हमको नहीं मिलता। तो आज आइए सबसे पहले संकल्प की यात्रा करते हैं। आप शुद्ध मन से, पवित्र मन से भगवान गणेश जी का ध्यान करते हुए, अपने इष्ट का ध्यान करते हुए, अपने कुल देव का ध्यान करते हुए संकल्प से जुड़िए और मुस्कुराते हुए भगवान को प्रणाम करते हुए संकल्प लीजिए। अब आप संकल्प लीजिए। हाथ में जल लेकर आप पुष्प हाथ में, चावल हाथ में, द्रव्य दक्षिणा हाथ में और संकल्प की यात्रा प्रारंभ करते हैं। आज का समय, आज की तिथि, आज का वार और अपना नाम। अपना नाम बोलिए, अपना गोत्र बोलिए। जैसे कि मेरा नाम मनुश्री है तो मेरा नाम मनुश्री महाराज। भारद्वाज मेरा गोत्र है तो मैं भारद्वाज गोत्र बोलूँगा। और उसके बाद आपकी कोई भी कामना हो, हे श्याम बाबा, हे श्याम धनी, हे हारे के सहारे, हे तीन बाणधारी, मैं आज आपके श्री चरणों में ज्योत जलाने जा रहा हूँ। मेरे व्यापार में, मेरे घर में, मेरे सभी जगह पर आप हमेशा मंगल ही मंगल करेंगे। हे प्रभु, हे श्यामधनी, हे शीश के दानी, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे व्यापार में अगर किसी भी तरीके की कोई समस्या आ रही है या परेशानी हो रही है तो आप उसको दूर करेंगे। ये मन में भाव बनाइए कि मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे व्यापार में आप हमेशा विराजमान होकर हमें उत्तरोत्तर महालक्ष्मी की प्राप्ति करवाएं। मेरे घर के सभी प्रकार के विघ्न को हे प्रभु आप दूर करो, दूर करो, दूर करो और हमारे घर में हमेशा सुख, शांति, आनंद और ऐश्वर्य बना रहे। हमारे घर में अष्ट सिद्धि और नव निधि का निवास हो। हे श्यामधनी,
आपकी कृपा हमारे परिवार पर सदैव बनी रहे। हे मेरे दाता, मैं 27 दिन की जोत का मैंने भाव लिया है। मैं आपके चरणों में रोज़ प्रतिदिन बाबा श्याम धनी आपके श्री चरणों में बैठकर मैं नित्य आप श्री की जोत जलाऊंगा और आप मेरे सभी कार्य आप पूर्ण करेंगे। इस भाव को लेकर बाबा की आप जोत लेवें और उसके बाद भाव करना कि बाबा जोत लेने के बाद मैं सभी चीज़ आपको चढ़ाने के बाद आपकी मंगलमय आरती करूंगा और उसके बाद हनुमंत लाल जी की, हनुमान जी महाराज जी की आरती कर कर आपको प्रणाम कर कर आज की जोत की विधि को मैं पूर्ण करूंगा। बोले श्याम धनी की जय हो। आइए अब कुछ भाव संकल्प संस्कृत की यात्रा में करते हैं। ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः ॐ नमः परमात्मने श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया पर्वतमानस्य अद्य श्रीब्रह्मणोनि द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे द्वापरान्ते कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बुद्वीपे तत्रापि श्रीगङ्गासरिद्भिः पाविते परमपवित्रे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तान्तर्गत श्री भारतदेशे राजस्थानप्रदेशान्तर्गत सीकरमण्डलान्तर्गत श्री खाटू श्यामजी नाम्नेषु नगरेः श्रीवीर विक्रमादित्यसम्यात् संख्यापरिमिते पर्वतमान 2078 श्री संवत्सरे प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये राक्षसनाम्ने संवत्सरे शुभे श्री आषाढमासे शुभे श्री शुक्लपक्षे शुभे श्री चतुर्दश्यायां महापुण्यतिथौ शुक्रवारवासरान्वितायां पूर्वाषाढा नक्षत्रे वेद्धृति नाम्ने योगे विष्टिभद्रनाम्ने कर्णे धनुराशिस्ते चंद्रे कर्कराशिस्ते श्री सूर्ये देवगुरु यथा यथा राशिस्तान स्थितेषु सत्सु ग्रहगुणगण विशेषण विशिष्टायां शुभपुण्यं तिथौ अमुकामुक गोत्रोत्पन्नोऽहम् अमुकामुक नामाहम्। भारद्वाज गोत्रोत्पन्नोऽहं मनुश्री शर्माहं सपरिवारोऽहं सकुटुम्बोऽहं समातुपितुचरणसहितोऽहम्। अद्य ममात्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त शास्त्रोक्त शुभफल प्राप्ति अर्थम श्री श्याम कृपा प्रसन्नता प्राप्ति अर्थम मम कृत समस्त कायिक वाचिक मानसिक ज्ञाताज्ञात सकल दोष परिहारार्थम ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्ति अर्थम प्राप्त लक्ष्म्या चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मन इप्सित कामना झटति सिद्धि अर्थम मम आयु आरोग्य निरंतर वृद्धि अर्थम धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि द्वारा देवगुरु ब्राह्मण दीपक ज्योति साक्षितया मम गृहे सर्वदा सुख शांति प्राप्ति अर्थम मम व्यापारे उत्तरोत्तर वृद्धि अर्थम व्यापार मध्ये अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्ति अर्थम प्राप्त लक्ष्म्या चिरकाल संरक्षणार्थम मम द्वारा यथाशक्ति यथा भक्ति यथा ज्ञान बुद्धि यथा मिलितोपचारेण द्रव्य सामग्री द्वारा श्री श्याम कृपा प्राप्ति अर्थम अद्य दिने शुभ दिवसे श्री श्याम पूजन ज्योत आदि कार्य अहम करिष्ये वा करिष्यामहे। बोले श्याम प्यारे की जय हो। जजाग्रतो दूरमुदेति देवं तदुषुप्तस्य तथैवेति दूरङ्गमं ज्योतिकां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु।
हमने संकल्प की यात्रा पूरी की। संकल्प लेने के बाद आप अपने सभी देवताओं को एक भाव में प्रणाम करें, क्योंकि प्रधान देव बाबा श्याम हैं। तो सबसे पहले आप अपने इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, पितरों की पूजा करें और मानसिक पूजन करें। और मानसिक पूजन कर कर एक पुष्प लेकर आप सभी देवताओं को पुष्प अर्पित करें। बोले श्याम प्यारे की जय। और प्रसन्न मुद्रा में मुस्कुराते हुए, आपकी कोई भी कामना हो तो प्रसन्न मुद्रा में आप मुस्कुराते रहिए। और बाबा श्याम की अब ज्योत आप और हम सब प्रज्वलित करने जा रहे हैं। भगवान श्याम की पूजा करें और श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान श्याम धणी को शीश के दाने को कुछ पत्र पुष्प चढ़ाते हैं। उसके बाद जैसे ज्योत आएगी, ज्योत प्रज्वलन हो जाएगी, ज्योत के साथ ही श्याम धणियाँ विराजमान हो जाएंगे। ओम शुभम कृष्ण रूपम विभुं खाटुराजं सदा सर्वव्याप्तं कलौ पापनाशं सुरम्याननं बरवराकारकेशं प्रभुं श्यामनाथं कृपालुं नतोऽहं। श्री श्यामदेवाय नमो नमः। ध्यानार्थे पत्राणि पुष्पाणि समर्पयामि। एक भाव से इन पुष्पों में आप भगवान श्याम का दर्शन करते हुए भगवान श्री श्याम सुंदर के बाबा श्याम धणी के चरणों में आप और हम सब समर्पित करते हैं, बाबा के चरणों में चढ़ाते हैं। ओम तत्सत् श्री परमात्मने नमः। आइए, बाबा का ध्यान किया, बाबा का मंगल में बाबा को प्रणाम किया। अब बाबा की ज्योत आप और हम सब लें। इससे पहले श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान को प्रणाम करते हैं। ओम श्री श्याम देवाय नमः। 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 आइए बाबा की ज्योत का प्रज्वलन करते हैं। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। श्याम बाबा की जय। खाटू वाले की जय। श्याम बाबा की जय। खाटू वाले की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। श्याम बाबा आइए, की जय। आप और हम सब बाबा श्याम को प्रणाम करते हुए अब आपका कोई भाव है तो भाव बोलिए। इसमें बाबा श्याम धणी के चरणों में आप और हम सब प्रणाम करें, अपना भाव रखें और बाबा श्याम को पत्र पुष्प चढ़ाएं और बाबा को भाव और श्रद्धा से पूजा करते हैं। ओम श्री श्याम देवाय नमः। बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा
बोले श्याम प्यारे की जय हो। आइए बाबा श्याम की ज्योत प्रज्वलित करते हैं। बाबा श्याम का बहुत प्यारा सा कीर्तन है। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। श्याम बाबा की जय। खाटू वाले की जय। श्याम बाबा की जय। खाटू वाले की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोले श्याम प्यारे की जय हो। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। श्याम बाबा की जय। खाटू वाले की जय। श्याम बाबा की जय। खाटू वाले की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। प्यारे बाबा श्याम की ज्योत आ गई है और बाबा को जैसी ज्योत आई बाबा को कुमकुम से पूजा करें, चावल चढ़ाएं। उस पे आप यहाँ अर्पण करें। अब हमारे घर में, हमारे परिवार में ज्योत के द्वारा बाबा साक्षात पधार चुके हैं। बोले शीश के दानी की जय हो। हमने ज्योत किस चीज़ की बनाई? जो कंडे होते हैं गाय के, जो गोबर होता है सूख जाता है उसके बाद उसको कंडा बोलते हैं। उसको एकदम आग में हमने तपाया। उसके बाद एकदम तपने के बाद हमने उनको यहाँ ला के रखा। एक दीपक जल रहा था बाबा श्याम की साक्षी में, उसके सामने जैसे हमने रखा। और गौ माता का शुद्ध घी, भारत की देसी गौ। और देखिए आप बाबा की जब भी जोत लो तो गौ माता के घी से ही ले लिए, शुद्ध गौ माता का देसी घी। और हमारी भारत की नस्ल की गौ माता से ही आपको बाबा श्याम की ज्योत का भाव लेना है। अगर आप भैंस के दूध से, अन्य किसी दूध से बना हुआ घी और किसी प्रकार से अन्य पदार्थों से बनाया गया घी अगर आप बाबा की ज्योत में लेते हो तो उसका कोई फायदा नहीं है, बल्कि आपको नुकसान भी हो सकता है। इसलिए शुद्ध घी गौ माता का ही इसमें आप उसमें आपको जो चढ़ाना है, आपकी कोई भी श्रद्धा हो तो आप चढ़ाइए। तो सबसे पहले हम कुछ भाव से बाबा को पुनः ज्योत में हम चढ़ा रहे हैं। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। श्याम बाबा की जय। खाटू वाले की जय। श्याम बाबा की जय। खाटू वाले की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की। अब बाबा को भोग लगाते हैं। सबसे पहले पेड़े का भोग लगाते हैं। पेड़े को कहाँ रखोगे? चम्मच में रखा आपने और बाबा को भोग लगा। ओम श्री श्याम देवाय नमः। ओम श्री श्याम। और उसके बाद आचमन भी हम घी से ही करवाएंगे। ओम श्री श्याम देवाय नमः। आपने पेड़े का भोग लगाया, अब हम फल का भोग लगाएंगे। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम उसको हमने घी में रखा है और अब बाबा को भोग लगा। बोले शीश के दानी की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। श्याम बाबा की जय। खाटू वाले की जय। श्याम बाबा की जय। खाटू वाले की
खाटू वाले की जय, श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय। बोलो बोलो प्रेमियों, श्याम बाबा की जय। इसके बाद बाबा श्याम को आप और हम सब इत्र चढ़ाएं। देखिए इत्र चढ़ाने के दो तरीके हैं। एक तो बाबा के चरणों में इत्र ऐसे चढ़ाया जाता है, तो सबसे पहले इत्र चढ़ाओ तो श्याम धनी के चरणों में आप इत्र चढ़ाइए। और एक इत्र ऐसे भी चढ़ाया जाता है। इत्र किससे बनता है? पुष्पों से बनता है। अब इत्र हुआ, अब बाबा पर श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय, श्याम बाबा बोले श्री श्याम देवाय नमः। अब बाबा को अगर कोई कामना हो तो अपनी कामना बोलकर, कोई भी कामना हो, जो श्याम प्रेमी बाबा श्याम को इत्र चढ़ाता है, बाबा श्याम धनी उनकी सभी कामनाओं को पूर्ति करते हैं। तो आइए बाबा को इत्र चढ़ाते हैं। ये शुद्ध इत्र होना चाहिए, सेंट मत चढ़ा देना, स्प्रे मत चढ़ा देना। इत्र चढ़ाना है, स्प्रे मत चढ़ा देना, एकदम शुद्ध बना हुआ इत्र है। बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, बोलो बोलो प्रेमियों, श्याम बाबा की जय। जैसे इत्र आपने चढ़ाया, आपके इत्र की खुशबू पूरी की पूरी आपके घर में हो जाएगी, आपके परिवार में हो जाएगी, आपके व्यापार में हो जाएगी, क्योंकि अब इत्र बाबा श्याम को बहुत प्रिय लगता है। आपने इत्र चढ़ाया बाबा को, इत्र चढ़ाने के बाद कोई भी कामना हो तो फिर बाबा का 1 मिनट का स्मरण करें। ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः। आपने बाबा का कीर्तन किया और इसके बाद बाबा श्याम को हम पुनः भोग लगाते हैं। और बाबा श्याम को सबसे प्रिय भोग कौन सा है? खीर और चूरमे का। तो पहले खीर बाबा को खिलाते हैं। बाबा श्याम के चरणों में आप खीर खिलाते हैं बाबा को। आप जो तो बीच बीच में घी डाल सकते हैं। बीच बीच में घी डालते रहिए। अब खीर बाबा को चढ़ा रहे हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं खीर का। तो पहले ठाकुर जी को आप भाव दे दीजिए श्याम बाबा को। आपने भाव दिया, अब श्रद्धा और विश्वास के साथ नैवेद्यं प्रतिगृह्यतां, नैवेद्यं प्रतिगृह्यतां, नैवेद्यं प्रतिगृह्यतां। रामकया शुकयोपजे, कृष्णकया। आपने बाबा को खीर का भोग लगाया। अब खीर के बाद बाबा को कौन सी चीज सबसे प्यारी लगती है? चूरमा। बोलो बोलो प्रेम बाबा को चूरमे का भोग लगाते हैं। पहले बाबा को भाव आप प्रसाद आरोगिए। आज तो बाबा बहुत मुस्कुरा रहे हैं। और आप प्रसाद खिलाइए। आप चाहो तो हाथ से भी चढ़ा सकते हो, और आपकी इच्छा तो आप चम्मच से भी चढ़ा सकते हो। बाबा को चूरमे का भोग लगा और अपने पूरे परिवार का ध्यान करके सबकी ओर से आप बाबा को चूरमे का भोग लगाइए। आपने चूरमे का भोग लगाया, अब आप आचमन करवाइए घी से। ओम तत्सत् श्री परमात्मने नमः। ओम श्री श्याम देवाय नमः। श्री श्याम देवाय नमः। श्री श्याम देवाय नमः। श्री श्याम देवाय नमः। हमने बाबा को खीर का चूरमे का भोग लगाया। अब आपकी कोई भी कामना हो, समस्त कामना की सिद्धि के लिए बाबा श्याम धनी को हम पान का भोग लगा रहे हैं। ये पूरा बना हुआ पान है। श्याम प्रेमियों के मन में बड़ा प्रश्न है कि महाराज जी क्या पूरा पान जोत में चढ़ाया जाता है?
तो पूरा पान आप ज्योत में चढ़ाइए। पहले बाबा को दिखाइए भाव से, श्रद्धा से पान। और फिर श्रद्धा और विश्वास के साथ बाबा को पान का भोग लगाइए। और पुनः कोई भी कामना हो, प्रसन्न मुद्रा में बाबा को भोग लगाइए पान का। तांबूलं प्रतिगृह्यतां, तांबूलं प्रतिगृह्यतां, तांबूलं प्रतिगृह्यतां। आपने पान का भोग लगा दिया और बाबा प्रसन्न मुद्रा से पान खा रहे हैं। ऐसा भाव बनाना कि मेरे शीश के दानी श्याम धनी प्रसन्न मुद्रा में होकर पान का भोग ले रहे हैं, पान को प्राप्त कर रहे हैं, और मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान श्याम धनी पान को प्राप्त कर रहे हैं, भोग ले रहे हैं, भोग प्रसाद ले रहे हैं। ऐसा भाव बनाते हुए आपने भगवान को पान चढ़ाया। और पान चढ़ाने के बाद और कामना की पूर्ति के लिए ये नारियल का, तो नारियल का गोला होता है, उसको बाद में आप एक साथ में बाबा के चरणों में अर्पण करें। क्योंकि कोई भी अनुष्ठान होता है, कोई भी चीज़ होती है, सफलता इससे ही प्राप्त की जाती है। तो आप श्रद्धा और विश्वास के साथ भी चढ़ाइए और चढ़ाइए। बोलो बोलो प्रेमियों, श्याम बाबा की जय, श्याम बाबा की जय, खाटू वाले। अब एक पान और है मेरे पास, 2 पान, एक पान और है हमारा जी। ये तो श्याम बाबा ने भोग लगा लिया, अब हम श्याम प्रेमी हम भी तो भोग लगाएंगे। तो हम भोग लगाएं तो हम क्या कैसे भोग लगाएं, अब बता रहा हूँ, सुनो। जो साधक श्याम बाबा को पान का भोग लगाता है, उसके बाद स्वयं उस भोग को लेता है, उसके जीवन में आनंद रस बरसता है। कैसे? ये शुद्ध बना हुआ पान है, मीठा पान है, जर्दे वाला मत लगा देना। अब 7 बार बोलो बोलो प्रेमियों, श्याम बाबा की जय, बोलो बोलो प्रेमियों, श्याम बाबा की जय, श्याम बाबा को प्रसाद के रूप में पान लगा दीजिए। जब पूजा पूर्ण हो जाए, पूजा पूर्ण होने के बाद भगवान का प्रणाम करके पान को आप ग्रहण कीजिए। ओम श्री श्याम देवाय नमः, श्री श्याम देवाय नमः। आपने भगवान को पान चढ़ाया, फल चढ़ाया, पुष्प चढ़ाया, प्रसाद चढ़ाया, और कोई भी आपकी कामना हो तो आप पूरी माला हाथ में लेके ये रहेगा सिंदूर, आपका भाग्य हमेशा चमकता रहेगा। इसमें सिंदूर लगाइए, हनुमान जी का ध्यान कीजिए, गुलाल लगाइए, अबीर लगाइए, चंदन लगाइए। ये पूरी की पूरी माला लेना आपको हाथ में, पूरी माला लेना। और ये छोटा सा भाव है मोली का। छोटा सा भाव है मोली का, आप मोली लीजिए और ये एक फल, ये फल लीजिए। और अब कोई भी कामना हो, हम पूर्ण पूजा विधि बाबा श्याम के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। कोई भी कामना हो आपकी, बाबा श्याम को प्रणाम करते हुए श्रद्धा और विश्वास के साथ, इससे बाबा श्याम अपनी पूर्ण पूजा ग्रहण करेंगे। हर प्रकार की पूजा मेरे श्याम धनी ग्रहण करेंगे। बाबा की ओर देखते हुए, बाबा की ओर मुस्कुराते हुए, समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए बाबा को प्रणाम करें। और बाबा को प्रणाम कर कर आप ज्योत की ओर देखिए, और ज्योत की ओर देखते हुए कोई भी कामना हो आपकी, तो भाव और श्रद्धा से उस कामना का स्मरण करें। हे श्याम धनी, हे शीश के दाने, हे हारे के सारे, मेरे सभी मनोरथ पूर्ण करो, मेरी सभी कामनाओं की आपूर्ति करो, मेरी समस्त कामनाओं की आपूर्ति करो, मेरी समस्त कामनाओं की आपूर्ति करो। बस मुस्कुराते मुस्कुराते, देखते 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 इधर से बाबा श्याम की ओर नज़र मिलाइए। बाबा श्याम को श्रद्धा और विश्वास से प्रणाम कीजिए और बाबा से कहिए, बाबा
आज किस भाव में अगर कोई त्रुटि रह गई हो, कोई गलती रह गई हो, तो आप हमें क्षमा करें। जो हैं जैसे हैं श्यामधनी, हम आपके हैं, आप हमारे हो और हम आपके हैं। कोई भी भाव अगर हो तो आप ऐसे रोज़ बाबा की जोत लिया करो, और अंत में माला पुष्प हैं और फल जरूर चढ़ाना। फल चढ़ाने से फल की प्राप्ति होती है, तो बाबा को फल चढ़ाइए, फल चढ़ाने से ही फल की प्राप्ति हो जाएगी। बोले शीश के दाने की जय हो। खाटू वाली की जय, श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय। बोलो बोलो प्रेमियों। बहुत प्यार और श्रद्धा श्याम ने, और उसके बाद पुनः बाबा श्याम को प्रणाम करते हुए इत्र पुनः चढ़ा दीजिए। 2 बार इत्र चढ़ाना है, एक बार हमने चढ़ा दिया, पुनः इत्र चढ़ाइए और अब वापस। इत्र आप चढ़ाइए। बोलो बोलो। और हर कामना की पूर्ति 1 मिनट का फिर कीर्तन करना है मस्ती से। श्री श्याम देवाय नमः, श्री श्याम देवाय नमः, मस्ती से। श्री श्याम देवाय नमः, श्री श्याम देवाय नमः, श्री श्याम देवाय नमः, श्री श्याम देवाय नमः। गाइए। श्री श्याम देवाय नमः, 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 श्री श्याम देवाय नमः। बोले शीश के दाने की जय हो। अब आपको क्या करना है? अब आपको आरती करनी है, और आरती श्याम जी की जब भी आप आरती करो ज्योत के बाद, तो श्याम जी की और हनुमान जी की दोनों आरती साथ किया करो। श्याम जी की आरती करनी है, ओम जय श्री श्याम हरे, और उसके बाद श्याम बाबा की आरती के बाद आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। हनुमान जी की भी आरती करें, फिर श्रद्धा और विश्वास के साथ हैं। आरती के बाद ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। आरती करें, आरती के बाद पुष्पांजलि करें। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनियो चित लगा, दास आ गयो शरण में, रखियो इसकी लाज। श्रद्धा और विश्वास के साथ ये पुष्पांजलि पूरी गाएं, और पुष्पांजलि गाने के बाद आप भगवान को श्रद्धा और विश्वास को अपने बनाए रखते हुए कि हे बाबा, आज आपकी कृपा से हमारी ज्योत पूर्ण हो रही है। आप हमारे घर में, हमारे व्यापार में हमेशा विराजमान रहकर उत्तरोत्तर महालक्ष्मी की प्राप्ति कराएं। हमारे घर में हमेशा लक्ष्मी के भंडार भरे रहें। हमारे घर में सुख शांति हमेशा बनी रहें। हमारे घर में सभी निरोगी रहें, कोई रोगी न रहे। और इसी भावना के साथ प्रभु हम आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं। इसमें हमने मुख्य रूप से जो गाय के गोबर से बना हुआ जो कंडा वो यूज किया है, लिया है, और फल प्रसाद जितनी सामग्री हमने चढ़ाई है
और अंत में भगवान को आप श्रद्धा और विश्वास के साथ द्रव्य दक्षिणा चढ़ा दीजिए, हैं? बाबा को प्रसाद स्वरूप जो भी आपको दक्षिणा चढ़ानी है श्याम बाबा के चरणों में आप उनको अर्पित कर देवें और बोलिए, प्रभु जो मेरा भाव था, जैसा मेरे से बना है, मैंने आपके चरणों में भोग लगाया है, आप हमारे भोग को, हमारी पूजा को आप स्वीकार करें। बोले श्याम धनी की जय हो। उसके बाद थोड़ा सा आप जल छोड़िए, मुस्कुराते हुए भगवान श्याम को प्रणाम करें और जिस आसन पर आप बैठे हो इस बात का ध्यान रखना, जिस आसन पर बैठकर आपने पूजा की है, जिस आसन पर बैठकर आपने पूजा गाई है, उस आसन को आप प्रणाम जरूर करेंगे। ये आसन है, किसी भी साधक जब पूजा करता है तो रोज जिस आसन पर बैठकर पूजा करते उस आसन के नीचे थोड़ा जल छोड़िए और आप जल छोड़ दिए और इसके बाद अपने नेत्रों से इसको लगाइए और भगवान को प्रणाम करें। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। श्याम बाबा की जय। खाटू वाले की जय। श्याम बाबा की जय। खाटू वाले की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। श्याम बाबा की जय। श्याम बाबा की जय। खाटू वाले की जय। खाटू वाले की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बोले श्याम प्यारे की जय हो। इसी श्रद्धा और विश्वास के साथ आप रोज बाबा श्याम धनी की जोत लिया करें। आगे हमें पूरी पूजा पद्धति सहित बाबा श्याम की पूरी पूजा की विधि हम आपको बताएंगे। बहुत जल्दी एक ऐसा भाव हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, आप केवल उन भावों को सुनिए। और आप सभी श्याम प्रेमी से मेरा आग्रह है कि जो जोत की विधि है हमने गाई है, हमने जोत किस प्रकार हमें लेनी चाहिए, क्योंकि अगर बहुत बड़ा वीडियो बना देते तो इसलिए हमने संक्षिप्त वीडियो बनाया है। और आप सभी श्याम प्रेमी, सभी हरि भक्त इस वीडियो को देखें और सभी साधकों तक मेरा एक ही आग्रह है खाटू धाम की धरती से आप सभी के लिए कि आप इस वीडियो को घर घर तक पहुंचा दें। आपके मोबाइल में जैसे वीडियो आए आप इस वीडियो को घर घर पहुंचाइए। आप इस वीडियो को कहां से प्राप्त कर सकते हो? हमारा यूट्यूब चैनल बना हुआ है मनुश्री जी महाराज रतनगढ़ वाले। आप हमारे यूट्यूब पर आइए, सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस लिंक को, इस वीडियो के लिंक को, बाबा की जोत कैसे लेनी चाहिए, बाबा की जोत लेने से क्या मिलता है, हमारे जीवन के कैसे मनोरथ पूर्ण होते हैं, आप इस वीडियो के द्वारा जानेंगे। तो सभी श्याम प्रेमियों तक, घर 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 तक इस वीडियो को आपको हम पहुंचाना है। हमारा यूट्यूब चैनल है मनुश्री जी महाराज रतनगढ़ वाले। पुनः सभी श्याम प्रेमियों के लिए बाबा श्याम से ही प्रार्थना करता हूँ, बाबा श्याम के आप पर खूब 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 कृपा बनी रहे। बोले शीश के दाने की जय हो। तो ये जो हमने आज जोत ली है, जोत लेने के बाद इसकी जो ये पूरा जब ठंडी हो जाएगी जोत, उसके बाद ये भभूति बन जाएगी, ये ही भभूति बनेगी, ये भभूति बनेगी, ये भभूति बन जाएगी। और इस भभूति को आप रोज अपने माथे पर लगाइए, रोज अपने माथे इस पर लगाकर आपके घर में कोई भी प्रकार की, किसी प्रकार की तकलीफ हो, अगर कोई बीमार से बीमार आदमी भी हो तो उसके माथे पर लगा दीजिए। और मैं सच कहता हूँ बाबा श्याम धनी उस भक्त पर बहुत जल्दी कृपा करेंगे, ये भभूति बन जाएगी। और इस भभूति को आप जरूर बाबा श्याम को प्रणाम कर कर ग्रहण करें। बोले लखदातार की जय हो।